यश बाबू न्यूज, खबरें सुपरफास्ट। यश बाबू न्यूज। शहर में हिसार रोड पर बनने वाले बस स्टैंड निर्माण के लिए भूमि का रेट दोगुना होने की बात कहते हुए राज्य परिवहन विभाग ने बस अड्डा के लिए भूमि खरीद के प्रस्ताव को निरस्त कर दिया, जिसके चलते अब बस स्टैंड के लिए रोडवेज विभाग को नए सिरे से भूमि खरीद की प्रक्रिया को शुरू करना होगा। मामले की सूचना पाते ही विधायक देवेंद्र सिंह बबली ने अपने चिर परिचित अंदाज में जिला उपायुक्त से बात कर बस स्टैंड निर्माण प्रक्रिया को दोबारा तरीके से शीघ्रता से शुरू करने को कहा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की घोषणा के अनुसार शहर के बस स्टैंड को नीचा होने के चलते नए बस स्टैंड को बनाया जाना था, जिसके लिए पूर्वी सरकार ने समय पर हिसार रोड पर नए बाईपास के नज़दीक जगह को चयनित कर सरकार के पास प्रोजल भेज दिया था। लेकिन भूमि का रेट दोगुना बताते हुए हरियाणा राज्य परिवहन विभाग ने भूमि खरीद प्रस्ताव को निरस्त करते हुए जीएम रोडवेज फतेहाबाद को पत्र भेजकर इसकी पुष्टि की है। मामले की सूचना पाने के बाद विधायक देवेंद्र सिंह बबली ने जिला उपायुक्त से बात कर शीघ्रता से प्रोसेस शुरू करने को कहा, ताकि आमजन को परेशानी न हो। गौरतलब है कि सीएम बनने के बाद मनोहर लाल जब टोहाना दौरे पर वर्ष 2014 में आए थे तो टोहाना के लिए बस स्टैंड बाईपास स्टेडियम बनाने की घोषणा करने गए थे, लेकिन 6 वर्ष बीत जाने के बाद भी सीएम की घोषणा के बाद जमीन का अधिग्रहण भी विभाग नहीं कर पाया है, जिसके चलते बस स्टैंड तालाब का रूप धारण कर लेता है। ये जब पिछली सरकार के दौरान हमारे मुख्यमंत्री घोषणा में अपने बस स्टैंड को यहाँ से बाहर लेके जाने का, क्योंकि पानी भराव की और पूरे लंबे समय से एक समस्या बस स्टैंड की चली आ रही थी। इसमें सरकार के द्वारा ई पोर्टल के माध्यम से ज़मीन मांगी गई थी। उसमें 4-5 साइटें यहाँ की लैंड थी, उनके द्वारा विभाग को दी गई। उसमें विभाग ने भी सिलेक्ट भी कर दिया, और जब हम विधायक बने तब भी ये मामला हमारे से भी डिस्कशन हुआ था। तो पिछली सरकार के जो काम, पिछली सरकार में जो अप्रूवल थे, उन पे एक बार चर्चा में आए थे हमारे सामने भी। हमने तो कहा था जी ठीक है, तो आप गो थ्रू करें। अभी पिछले दिनों मेरी मुख्यमंत्री से मुलाकात थी, जो घोषणाएँ थी 100 बेड के हॉस्पिटल की भी थी, और भी अपने कैंसर हॉस्पिटल की भी थी, बाईपास की थी, या ये कि बस स्टैंड की थी। तो मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि पिछले लंबे समय से पहले किन्हीं कारणों से पिछली सरकार में ये काम पूरे नहीं हो पाए थे। कुछ ज़मीनों के अदला बदली थी, या जो भी था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, या जैसे भी। अब सरकार को ये लग रहा है कि जो लैंड ओनर थे, शायद जिस क्राइटेरिया में ई पोर्टल में भूमि डालकर उनकी वैल्यू जो बढ़ती थी, वो उस वैल्यू से कुछ ज़्यादा पैसा मांग रहे थे। इसलिए सरकार ने वो साइड करके दूसरी साइटें अभी कुछ ही दिनों में डिसाइड करके उस पर बस स्टैंड बनाने का काम ये मुख्यमंत्री ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। इसको बड़े फास्ट ट्रैक पे किया जाएगा। अभी इसके ई पोर्टल पे और एप्लीकेशन लेकर इसको अगले 1-1.5 महीने में जगह बुक रेडी करके और बस स्टैंड उठाने का बहुत जल्दी उठाने वाला को बना देंगे। जो सरकार में बैठ के सरकार की पॉलिसियों का दुरुपयोग राजनीतिक लेवल पर लोग कर लेते हैं, लेकिन अब ये तो आने में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। ये जो बाईपास का इतना लंबे समय से रुके रहना, ये ज़मीनों की खरीद वो करते हैं। जब उनको प्लानिंग पता लगे डेवलपमेंट की, तो उसके आसपास वो इस तरह की कि भू माफिया सक्रिय हो जाता है। यश बाबू न्यूज, खबरें सुपरफास्ट। यश बाबू न्यूज।